नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। आज हम आए हैं राजस्थान की एक ऐसी तपोभूमि, संतों की तपोभूमि कहें इसे, या फिर हम कह सकते हैं कि राजस्थान में प्रमुख आस्था का केंद्र है त्रिवेणी धाम। वहां पर हम आए हैं। यहाँ के हम पूरी चर्चा करेंगे आपके साथ, और यहाँ के जो संत गुरु हैं उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे, उनसे भी जानेंगे यहाँ इस त्रिवेणी धाम के बारे में। श्री रिचपाल दास जी महाराज जी से भी हमारी वार्तालाप होगी। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा भ्रमण करवा देते हैं, आपको बता देते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है, इस त्रिवेणी धाम में ऐसा क्या क्या है, इसे क्यों संतों की तपोभूमि कहते हैं। यहाँ पर ये प्रसिद्ध है आस्था के लिए, और लाखों की संख्या में यहाँ पर आते हैं श्रद्धालु। यहाँ पे वार्षिक मेला भी लगता है। वो कब क्या लगता है, ये सारी जानकारी भी हम आपको देंगे। आप पूरी न्यूज़ को देखिएगा। हर एक तथ्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम आपको यहाँ के दर्शन करवाते हैं कि यहाँ पर इस जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर में ऐसा क्या है। तस्वीरों में आप देख सकते हो बिल्कुल। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए हैं मुख्य द्वार से। यहाँ पे जैसे आप अंदर आओगे तो आपको सबसे पहले ये नज़ारा दिखाएगा यहाँ का। कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो सत्संग भवन है इस साइड में, इसके ऊपर तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को। जहाँ पर देखिए ये जो सत्संग भवन है, इसके ऊपर खोजी पीठ त्रिवेणी धाम लिखा हुआ है, और यहाँ श्री नारायण दास जी महाराज की साइड में तस्वीर लगी हुई है। ये यहाँ का पोर्च है, जहाँ आप तस्वीरों को देख सकते हो। तस्वीरों में आपको साफ दिख रहा है यहाँ जो मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के प्रांगण में अंदर हम आ गए हैं। लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, हम एक एक तथ्य आपको इस न्यूज़ में दिखाएंगे। न्यूज़ को आपको अंत तक देखना है। आइए साथी सहयोगी से कहूँगा कि आगे हम आपको लेकर चलते हैं कि यहाँ पे यज्ञ भूमि भी है, यज्ञ भी यहाँ होता है, उसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे। ये पूरा कवरेज आज हम कर रहे हैं। और हम यहाँ के जो संत गुरु हैं वर्तमान में, श्री रिचपाल दास जी महाराज, उनसे भी हम बात करेंगे। न्यूज़ को आप पूरी न्यूज़ देखिएगा, अंत तक आपको न्यूज़ को देखना है। हम कवरेज कर रहे हैं बिल्कुल हर एक। यहाँ पे जो तीर्थ बना हुआ है, जो दर्शनीय स्थल है, उनके बारे में बताएंगे। क्या क्या यहाँ पे विशेषता है, उनके बारे में हम इस न्यूज़ में आपको बताएंगे। तो देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हो। देखिए ये है यज्ञ भूमि। यहाँ पे यज्ञ होता है, ये आप देख सकते हो। ये जो भवन बना हुआ है जिस पे लिखा है भक्तिमती सबरी के झूठे बेरों को प्रेम से खाने वाले पर ब्रह्म यज्ञ स्वरूप श्री राम, ये आपको इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। और ये है देखिए सीताराम, सीताराम यहाँ इस गेट के ऊपर लिखा हुआ है। ये प्रवेश द्वार है इस यज्ञ का। कोरोना के कारण अभी यह बंद है। बाहर से आप देख सकते हो, इसमें यज्ञ होता है यहाँ पर। आगे आपको और दिखाएंगे। यहाँ ये यज्ञ भूमि है, और इसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए जगह है। काफ़ी अंदर ये बड़ा है। ये लॉकडाउन के कारण अभी लॉक लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के कारण तीर्थ स्थल बंद कर रखे हैं, श्रद्धा के स्थान जो हैं वो सारे बंद हैं। इस कारण से हम अंदर नहीं जा सकते और आपको अंदर की तस्वीर नहीं दिखा सकते। लेकिन यहाँ पे यज्ञ होता है। ये बाहर जो है ये परिक्रमा करने के लिए जगह है। तस्वीरों में आप देख सकते, ये गौशाला है। यहाँ पे गायें रखी जाती हैं, गायों की रक्षा की जाती है यहाँ पर। ये त्रिवेणी धाम की गौशाला है। देखिए, आप देख सकते हो श्री गंगादास गौशाला गौ सेवा समिति त्रिवेणी धाम। ये हम इस गौशाला के सामने खड़े हैं इस समय। ये तस्वीरों में आपको गौशाला दिख रही है। ये जस्ट इसके सामने है जो यज्ञ होता है। यज्ञ भूमि यहाँ पे जो है, उस यज्ञ भूमि के सामने ही ये श्री गंगादास जी गौशाला बनी हुई है। आप देख सकते हो तस्वीरों में। तो अब चलिए हम आपको मंदिर में लेकर चल रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम चर्चा भी करेंगे, बातचीत करेंगे, और यहाँ जानेंगे भी वर्तमान में जो यहाँ पे संत प्रमुख हैं, संत भगवान हैं, रिचपाल जी, श्री रिचपाल दास जी महाराज, उनसे भी बात करेंगे हम। आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हम मंदिर में जा रहे हैं। और उनको बिल्कुल अब हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे मंदिर की। ये मंदिर है जी। अभी दर्शन नहीं हो पाएंगे, पट बंद है। 4 बजे होंगे, महाराज ने बताया है।
तो देखिए ये है मुख्य मंदिर, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हो, इसकी शोभा हम आपको दिखाएंगे, सहयोगी साथी नवीन कवरेज करेंगे। यहाँ आते ही ऐसे मन को इतनी शांति मिलती है, संतों की तपोभूमि से कहते हैं राजस्थान में आस्था का प्रमुख केंद्र है ये। श्री 1008 श्री नारायण दास जी महाराज की तस्वीर है ये। पूरा मंदिर यहाँ पर एक अलग ही शांति देता है मन को, संतों की तपोभूमि। जैसे हम यहाँ आके खड़े, एक मन को शांति मिली है। पूरे राजस्थान में आस्था का केंद्र माना जाता है त्रिवेणी धाम को। तस्वीरों में आप देख सकते हो, मेरे सहयोगी साथी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये त्रिवेणी धाम है जो सापरा और अजीतगढ़ के बीच में आता है। ये स्थान पूरे राजस्थान में आस्था के नाम से प्रसिद्ध ये त्रिवेणी धाम। बड़े बड़े चमत्कार यहाँ संत गुरुओं के द्वारा किए गए हैं। संत देव जो हैं यहाँ के प्रसिद्ध संत देव हैं, लोक कल्याण के लिए उनके द्वारा यहाँ पर हर समय कार्य किए जाते हैं। यहाँ की इस त्रिवेणी धाम की मिट्टी में ही वो महक है, जिसे कोई छूता है तो सोना बन जाता है। यहाँ अब हम इस मंदिर में ही हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने बताया था कि हम आपकी बात करवाएंगे और हम जानेंगे यहाँ के संत प्रमुख, वर्तमान में जो संत प्रमुख हैं श्री रिचपाल दास जी महाराज जी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये तपोभूमि है, संतों की तपोभूमि है। साक्षात भगवान यहाँ विराजमान रहते हैं। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे वार्षिक उत्सव भी होते हैं, उन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर दूर दराज से भी बहुत लोग आते हैं। तो चलिए कुछ श्रद्धालु यहाँ हैं, उनसे हम जानते हैं इसके बारे में भी। हेलो सर। नमस्कार। आप यहीं के हो? यहीं के आसपास के या प्रॉपर यहाँ? शापरा के। शापरा से हो आप? यहाँ बताइए, आप यहाँ के बारे में क्या जानते हो? ये हमारे एरिया का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहाँ के लोगों की काफ़ी आस्थाएं जुड़ी हुई है। ऐसा सुनने में आया है किसी ज़माने में यहाँ पे यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ के अंदर घी की कमी पड़ गई थी। सारा माल जयपुर से आता था, लेकिन उस समय रसोई की व्यवस्था के लिए और यज्ञ के काम के लिए घी की कमी थी। उस समय ये त्रिवेणी नदी बहती थी। तो महाराज श्री भगवान दास जी ने ये बोला कि आप इस त्रिवेणी के अंदर जितने पीपे घी के आपको चाहिए उतने पीपे ले लो और अपना काम चालू कर लो। जब कभी तुम्हारा जयपुर से घी आ जाए दूसरे दिन, तब इसमें उतने ही पीपे जितने आपने निकाले हैं इसमें डाल देना। इस चीज़ के लोग यहाँ पे प्रत्यक्ष गवाह हैं। और लोगों ने 10 पीपे कम से कम उसमें बहती त्रिवेणी नदी में से घी के रूप में निकाले और उसको रसोई के अंदर काम में लिया। भगवान का आशीर्वाद समझो, ये चमत्कार है कलयुग का कि वो जो त्रिवेणी नदी से निकला हुआ पानी घी का काम कर गया और रसोई का और यज्ञ का कार्य यथावत चलता रहा, जिससे लोगों की इस एरिया के प्रति गहरी आस्था हो गई। दूसरे दिन जब जयपुर से घी आया तो महाराज श्री ने बोले त्रिवेणी मैया से जितना आपने घी लिया है उतना इसको वापस अर्पण करो। तो फिर यहाँ से 10 पीपे घी के उसके अंदर 4 या 5 पे एक्स्ट्रा मतलब त्रिवेणी नदी में डाला। उसके बाद में यहाँ पे त्रिवेणी धाम के प्रति लोगों की गहरी आस्था हो गई। यहाँ के संत श्री नारायण दास जी महाराज, जिन्हें राष्ट्रपति ने पद्म श्री के सम्मान से भी नवाजा, जो कि हमारे एरिया के लिए एक गौरव का क्षण है। यहाँ से दूर दूर के लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। त्रिवेणी धाम अपने आप में एक अलौकिक स्थान है। त्रिवेणी धाम के श्री नारायण दास जी महाराज ने बड़े बड़े अस्पताल बनवाए हैं, बड़ी बड़ी धर्मशालाएँ बनवाई है, बड़े बड़े समाज कल्याण के कार्य किए हैं। जहाँ भी नारायण दास जी पहुँच जाते थे वहाँ पे धन की बरसात हो जाती थी। ऐसा बताते हैं कि नारायण दास जी को अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद था। जब यहाँ पे भंडारा होता है तो चाहे 10,000 आदमी हो, चाहे 50,000 आदमी हो, इनका भंडारा दिन रात 24 घंटे चलता रहता है। और यहाँ पे जो रामधुनी की व्यवस्था है वो 24 घंटे चलती रहती है। यहाँ पे आसपास के जितने भी साधु संत हैं उसके अंदर त्रिवेणी धाम के श्री नारायण दास जी का महाराज का नाम सर्वोपरि था। और यहाँ जितने भी धार्मिक स्थल है उनकी देख रेख का जिम्मा भी त्रिवेणी धाम के
अंतर्गत ही आता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ की पूरी सुख समृद्धि शांति सब त्रिवेणी धाम के भरोसे है और भगवान का पूरा पूरा आशीर्वाद है। सर आपका नाम बताओ। मेरा नाम सर मामरा सोनी है। सराफा व्यापार मंडल शाहपुरा का मैं अध्यक्ष हूँ और मेरी शुरू से यहाँ पे आस्था है। नारायणदास जी महाराज को हम गुरु महाराज के नाम से भी बोलते हैं। जो भी कोई भी शुभ कार्य होता है उसके अंदर हम सर्वप्रथम निमंत्रण नारायणदास जी महाराज को यहाँ त्रिवेणी धाम में अर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारा काम सुख शांति से होए, ऐसी हमारी कामना रहती है। तो सर आप यहाँ रोज़ आते हो या फिर कभी कभार आते हो? सर यहाँ पे क्या है, मंगलवार और शनिवार का विशेष महत्व है। हर व्यक्ति शाहपुरा, अजीतगढ़, जयपुर, पावटा, कोटपुतली, श्री माधोपुर, ये कम से कम 50 किलोमीटर का एरिया का व्यक्ति मंगलवार शनिवार को विशेष रूप से आने का प्रयास करता है। ऐसा एक परंपरा चल रही है कि उस दिन महाराज श्री को चाहे कितना भी अति आवश्यक काम हो, लेकिन मंगलवार शनिवार को भक्तों के दर्शन के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। कई लोग अपनी छोटी मोटी परेशानियों के लिए, बीमारियों के लिए महाराज श्री से आशीर्वाद लेते हैं, झाड़ा लगवाते हैं और महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंगलवार शनिवार को विशेष यहाँ पे भीड़ रहती है। थैंक यू सर, आपने इतनी हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बताया था कि हम आपकी चर्चा आगे भी करवाएंगे, श्री महाराज से बात करेंगे, उससे पहले हम आपको कुछ और दिखा देते हैं। तो देखिए अब हम आपको जो श्री 1008 श्री नारायणदास जी महाराज की तस्वीर आपको दिखाते हैं, प्रतिमा आपको दिखाते हैं। पद्म श्री विभूषित श्री नारायणदास जी महाराज की ये आपको पगले दिख रहे हैं, पद चिन्ह है उनके। ये उनकी प्रतिमा बनी हुई है यहाँ जहाँ पर अब बड़ा मंदिर बन रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हो नारायणदास जी महाराज की ये प्रतिमा बिल्कुल साक्षात ऐसे लग रही है कि जैसे बिल्कुल एक जीवंत प्रतिमा हो, चेहरे पे मुस्कान है, देख सकते हो आप। साक्षात महाराज अपने समक्ष हैं। तस्वीर आप देख सकते हो हमारे चैनल के माध्यम से, पीडीएस न्यूज़ के माध्यम से आप देख रहे हो। इस समय नारायणदास जी महाराज की ये प्रतिमा है,